हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि हर साल निश्चित रूप से यूपी बोर्ड के पेपर हाई स्कूल में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और वो 5 नंबर का होता है। यदि आप मेरे बताए अनुसार इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख दिए तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनका संक्षिप्त परिचय, मतलब संक्षिप्त परिचय जो इनका मुख्य पाठ रहेगा, आप उसे यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में लिख देंगे। तो सबसे पहले इनका लिखेंगे नाम क्या था भैया? इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ था? किस गांव में, किस जिले थे भैया? ये जीरादेई नामक गांव के छपरा जिला में इनका जन्म हुआ था। जीरादेई गांव होगा और छपरा जिला में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय तथा इनके माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। इनके माता का नाम था भैया कमलेश्वरी देवी। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई सन 1963 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? इनकी मृत्यु हुई सन 1963 ईस्वी में। तो आप जो इनका मुख्य पाठ था, मुख्य था, आप इस संक्षिप्त परिचय में लिख दिए तो इससे एग्जामिनर को देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। अब इसके बाद इनका संक्षिप्त लिखने के बाद आप इनका जीवन परिचय आप इनका डिटेल में अब यहाँ पर लिखेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। तो अब जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता का नाम क्या था भैया? इनके पिता का नाम था महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र मतलब बहुत कुशल छात्र थे, बहुत तेज तराक थे, अच्छे खासे पढ़ते थे। तो इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे। सभी परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान आते थे। वो सभी कोई भी पेपर परीक्षा देते थे, वो सभी में प्रथम स्थान आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA व ML की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मतलब कि यहाँ इन्होंने कोलकाता विद्यालय जो है ना, उससे MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। मतलब कि इनका जो लगाव था राष्ट्र सेवा में, बचपन से ही इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र के सेवा में था। मतलब बचपन से ही ये राष्ट्र की सेवा के प्रति बहुत इनका लगाव रहता था। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलनों से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। मतलब कि जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके आदर्शों पर और उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरी तरह से अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिए। पूरी तरह से अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के समान स्वरूप देश के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किए थे। मतलब भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। इतने महान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए इनका निधन सन 1963 ईस्वी को हो गया। मतलब जीवन भर ये राष्ट्र की सेवा करते करते इनका निधन सन 1963 ईस्वी को हो गया। तो आप इनका जीवन पर इसी प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिख दिए। अब इनके जीवन परिचय लिखने के बाद आप इनके कुछ रचनाओं को लिख देंगे कि ये कौन कौन सी रचना किए थे। तो आप इनकी रचनाओं को लिख देंगे। तो रचनाएं क्या है? रचनाएं हैं इनका भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन और शिक्षा और संस्कृति और मेरी आत्मकथा। इनकी रचनाएं थी भैया भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति और मेरी आत्मकथा। अब इनकी रचनाएं भी लिख दिए। तो यदि आप इसी प्रकार से हेडिंग दे देकर आप यदि इनके जीवन परिचय को लिख देंगे तो आपको फुल में फुल 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। यदि आप इसी प्रकार से हेडिंग दे देकर अच्छी तरह से इनका जीवन परिचय लिख दिए तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही हिंदी के सभी लोगों का जीवन परिचय देखने के लिए या निबंध, ऐसे कोई भी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।